5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग, जलदाय विभाग। फव्वारा सर्किल पर हजारों लीटर पानी नाली व सड़कों में बहा। जलदाय विभाग द्वारा लापरवाही आई सामने। क्षेत्रवासी द्वारा जलदाय विभाग पर नाराजगी जताई। जलदाय विभाग से 50 गज की दूरी पर मेन पाइपलाइन फूटी हुई है। फव्वारा सर्कल पर 20 दिनों से हजारों लीटर पानी नाली व सड़कों में बह रहा है। प्रशासन को इससे अवगत भी कराया जा चुका है, परंतु जलदाय विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं और यहां हजारों लीटर पानी नाली व सड़कों में बह रहा है। देखिए, पानी का क्या महत्व होता है, मैं गाने के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस आंदोलन को पानी बचाने को लेकर लगातार कार्य कर रहा हूं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गयो न उभरे, मोती मानस चूर, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, हो रहा पानी खत्म, मुश्किलों में है वतन, कुएं तालाबों में है पानी कहाँ, पानी नहीं तो जिंदगानी कहाँ। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों, हो रहा पानी खत्म। जिस प्रकार से धरती का वाटर लेवल कम हो रहा है और पानी का क्या महत्व होता है, आज जलदाय विभाग से 50 मीटर की दूरी में मेन पाइपलाइन लीकेज है और पिछले 20 दिनों से लाखों गैलन पानी बह चुका है। इसके लिए मैंने जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को सूचना दी गई है। इस क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जा के कह चुका है कि लगातार पानी बह रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन ने देखा तक नहीं और जो देख के आए हैं उसके बाद वो खड्डा खोद के चले गए, उसके बाद दोबारा काम नहीं हुआ। आज 20 दिन से लाखों गैलन पानी और पानी का क्या महत्व होता है ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार सरकार मदमस्त हो रखी है, अधिकारी भी मदमस्त हो रखे हैं, लेकिन हम पानी की एक भी बूंद बहुत कीमती है और पानी की एक एक बूंद को बचाना मेरा धर्म है और मानव धर्म है। मैं पानी की बूंद को, एक भी बूंद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। मैं प्रशासन से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पाइपलाइन की तुरंत ठीक की जाए। अगर ये ठीक नहीं हुई तो इससे भी बड़ा आंदोलन करूंगा, क्योंकि पानी का महत्व उन्हें नहीं मालूम पड़ रहा है। पानी क्या है, यहाँ लाखों गैलन पानी गरीबों को मिलता है या लोगों को पीने को मिलता है, लेकिन यहाँ नाली में और रोडों पे फालतू व्यर्थ बह रहा है। मैं इसे व्यर्थ नहीं बने दूंगा और इसलिए आज हमने यहाँ पर कबूतरशाला के बाहर एक आंदोलन के रूप में चेतावनी दी है। अगर नहीं माने तो इससे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। गोपाल मंजारा, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, राजस्थान। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर दान और सेवा भाव में लगे लोग कोरोना में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए गुरु स्वामी ज्योतिषनंद ने दी जानकारी। सभी लोगों के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ये गुरु पर्व अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला पर्व है। सबके भीतर छाया हुआ अंधकार मिटे और सब लोग ज्ञान रूप प्रकाश की तरफ जाएं, ऐसी कामना करता हूं। और इस समय में जो इस पूरे देश और दुनिया में भयंकर कोरोना का कहर है, इस कहर से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस धरती पर छाया हुआ जो कहर है इसको मिटावे और सारी दुनिया, सारे लोग, सारी वनस्पति, सारी प्रकृति स्वस्थ हो और आश्वस्त हो, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता हूँ, सभी लोग प्रसन्न रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। कल से श्रावण महोत्सव शुरू हो जाएगा
इसलिए भगवान शिव की पूजा का भी क्रम पूरे श्रावण भर चलेगा। लेकिन भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार आज गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव भी उसी तरह से मनाया गया। 2 गज की दूरी का पूर्णतया सैनिटाइज होकर के जो भक्त आ रहे हैं उसका पूरा पालन किया गया है। और यहाँ आप देख रहे हैं पादुका पूजन ही करवाया जा रहा है, स्पर्श करने के परहेज रखा गया है, दूर से प्रणाम करने आदि का। तो इस तरह से सबके लिए ज़रूरी है कि इस कोरोना से बचाव ही एक उपाय है। इसलिए इस दुनिया में जो लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इस सबको समय का पता लग गया कि समय क्या चीज़ होती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि इस गुरु पर्व पर कल से श्रावण शुरू हो रहा है, तब भी हम सब लोगों को कम से कम थोड़ा समय ऐसा निकालना चाहिए जो अपने लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, अपनी संस्कृति के लिए हो, अपने पूरे समाज के लिए हो, पूरी दुनिया के लिए हो। क्योंकि हमारे यहाँ मूल मंत्र यही है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ऐसा भाव रख करके और सबके कल्याण की भावना सबके मन में होनी चाहिए। और उसी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अजमेर संन्यास आश्रम से स्वामी शिवज्योति शर्मा। अजमेर के स्वतंत्र सेनानी ईश्वर सिंह बेदी का निधन। रविवार को उनके निवास स्थान पर एसडीएम सिटी विशाल दुबे, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई बड़े अधिकारी पहुंचे। और स्वतंत्र सेनानी ईश्वर सिंह बेदी के पैतृक शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से, एसडीएम सिटी व पुलिस की तरफ से एसपी ने पुष्प चक्र अर्पित कर स्वतंत्र सेनानी ईश्वर सिंह के निधन पर संवेदना प्रकट की। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि ईश्वर सिंह बेदी कई दिनों से बीमार ग्रस्त चल रहे थे और शनिवार शाम 7 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर सिंह बेदी का जन्म पाकिस्तान के सिंध में हुआ। 23 अक्टूबर 1927 में हुआ था। बेदी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं 12 साल की उम्र में जेल भी गए थे। वहीं बेदी 4 बार राष्ट्रपति से सम्मानित भी हो चुके हैं। वहीं राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, आज परम सम्मानीय ईश्वर सिंह जी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, आज उनका निधन हो गया है। सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ में आज उनके अंतिम विदाई की कार्यवाही जो है वो की जा रही है। अभी उनको सलामी देकर के पुलिस के द्वारा बाकायदा सलामी और रीत प्रस्तुत करके उनका सम्मान किया गया है। आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आज स्वतंत्रता सेनानी श्री ईश्वर सिंह जी बेदी साहब का निधन हो गया। उनके सम्मान में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और राज्य सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से उन्हें सम्मान दिया गया। पुलिस सम्मान के साथ उनके अंत्येष्टि के लिए हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। एक मिनट मैं पूछूँ जी, किस तरह से आज स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है, क्या किया गया है? इनका जो है घर के अंदर इनका स्लिप डिस्क हो गया था। पहले एक बार गिर गए थे, कमर में दर्द हो गया था। फिर चलते चलते अपने आप चलते थे, वॉशरूम तक जाते थे। उस जो जिस स्टिक से चलते थे उस स्टिक स्लिप हो गई। वो स्लिप हो गया उनका जो है 3-4 L5 L3 L2 जो डिस्क होती है हमारी बैक में, लोअर बैक में, वो सारी जो है कंप्रेस हो गई। तो उस वजह से बेड रिडन हो गए। बेड रिडन की वजह से जो है इनका अपना शुगर की बीमारी थी वो फ्लक्चुएट हो गई, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। वो हम जो है इनको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। 2-3 बार ट्रीटमेंट किया। फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा इनको यूरिनरी में प्रॉब्लम होने लगी, यूरिन आना बंद हो गया। फिर जो है एडमिट करा दिया था। उस वजह से जैसे जैसे इलाज के दौरान जो है इनकी किडनी फेल हो गई। ठीक है, अब आज क्या किया गया? आज क्या किया गया, घर के अंदर हमने जो है नॉर्मल जो भी अपना
क्रियाक्रम का जो होता है हमारा पाठ पूजा हमने करी, इनको स्नान करा के हम यहाँ पर लेके आए शव के अंदर। और यहाँ पर जो है कलेक्टर के द्वारा इनको सम्मानित दिया गया है, क्योंकि ये एक्स फ्रीडम फाइटर हैं। जब ये जिंदा थे फ्रीडम फाइटर थे, अपने प्रेसिडेंट के द्वारा सम्मानित हैं। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी लड़ाई करी थी, इस वजह से इनको तिरंगा भी पहनाया गया था। और इनके लिए अभी जो है राइफल वगैरह जो शॉट दिया है कलेक्टर के द्वारा, वो सम्मान करके इनको अलविदा किया गया। इनकी जर्नी 93 ईयर्स की हो गई है, इस साल कंप्लीट हो जाती है 23 अक्टूबर में ये 93 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते। उसमें अभी रनिंग चल रहे थे। रेलवे में सर्विस बताइए, 1985 में इनका जो है रिटायरमेंट हो गया था। आपका नाम? मेरा नाम मनीष बेदी। अजमेर से आज फिर निकले 15 कोरोना पॉजिटिव। अजमेर जिले के अलग अलग स्थानों से 15 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। वहीं एक 52 वर्षीय महिला की मौत। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। आज की कोरोना अपडेट अभी हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 15 पेशेंट जो हैं जिले के पॉजिटिव आए हैं, और 15 में से हमें जो लगता है कि 11 या 12 पेशेंट जेएलएन में भर्ती होंगे। शहर के जो मरीज़ हैं वो शहर के विभिन्न स्थानों से हैं। संस्कार नगर से 2 पेशेंट हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। पहाड़गंज से एक हैं, एक कोटड़ा से एक पेशेंट हैं, एक पेशेंट घी मंडी से महिला हैं, और इसके अलावा भी 2 पेशेंट अजमेर के और अलग अलग जगहों के हैं। घी मंडी की महिला ये हमारे पास में सस्पेक्ट वार्ड में कल भर्ती हुई थी, 52 वर्षीय महिला थी, और अटेंडेंट सेटिस्फाइड नहीं थे, उनकी तबीयत सीरियस थी, बाईपैप मशीन पर थी। तो अटेंडेंट ने कहा उनको बड़ी जगह इलाज के लिए जाना चाहते हैं। हमने कागज़ पूरे करके उनको डिस्चार्ज किया, मतलब उसको लामा किया, और लामा करने के बाद हमें पता लगा कि ये जयपुर न जाके और शहर के किसी निजी चिकित्सालय में गए। वहाँ ये घंटे घंटे रहे, वहाँ उन्होंने उनको कहा कि नहीं हम इलाज नहीं कर पाएंगे। ये थोड़े से कंफ्यूज हुए, फिर शायद घर लेकर गए, अब ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता। लेकिन फिर दोबारा जब जेएलएन लाए, जब तक उनकी मौत हो चुकी थी, और हमें जब पता लगा कि सस्पेक्ट में थी पहले, तो हमने इनकी बॉडी को पूरे प्रोटोकॉल से मॉर्चरी में रखवाया। रात की जो रिपोर्ट आई उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और अभी इनको उसे जो पॉजिटिव वाले प्रोटोकॉल से इनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कि इस तरीके से जेएलएन की 19वीं मौत मानी जाएगी। और जेएलएन में जो अभी पॉजिटिव वार्ड में 26 पेशेंट भर्ती हैं, और 3 पेशेंट हम कोविड केयर सेंटर में भेज रहे हैं। इन 26 पेशेंट में से एक पेशेंट हमारे काफ़ी सीरियस हैं, जो कि वेंटिलेटर पे हैं 2 दिन से। 6 मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, बाईपैप मशीन पर कोई नहीं है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे करीब 46 पेशेंट हैं, 46, जिसमें सर्जरी और मेडिसिन दोनों मिलाकर हैं। जो सस्पेक्ट वाले पेशेंट में से भी 2 पेशेंट बाईपैप मशीन पर हैं, बाकी पेशेंट ठीक हैं। रिपोर्टें शाम तक आएंगी, जैसा भी होगा फिर इनको बाइफरकेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आज एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने अजमेर रूटीन राउंड किया। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए और अजमेर की व्यवस्था सुचारू करने के लिए अधिकारियों के साथ राउंड किया। देखिए रूटीन राउंड है, ये देखने के लिए कहीं कहीं पर जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। ख़ास तौर से क्योंकि लगातार कई जगहों पर रोड खुदी हुई है, कई जगहों पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, इसलिए हमें बहुत सारे डाइवर्जन कराने पड़े हैं। कहीं कहीं पर ट्रैफिक के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें उसके लिए अधिकारियों के साथ में ग्राउंड है, उन व्यवस्थाओं को बेटर करने की कोशिश है। कहाँ से लेकर कहाँ तक का राउंड? देखिए अभी कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं कह सकते, पर रामगंज इलाके से शुरू किया था, अभी यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू। सावन सोमवार 2020 कोरोना के चलते फीका पड़ सकता है सावन का रंग। सावन माह की शुरुआत होते ही देश भर में कावड़ और झंडा यात्रा का शुभारंभ भी हो जाता है। हर साल सावन पर देश भर में कई प्रसिद्ध श्रवण मेलों और कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रवण मास से ही व्रत और पर्वों की शुरुआत हो जाती है। इसी कड़ी में आगामी 6 जुलाई 2020 को सावन मास की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। हिंदू धर्म में श्रवण मास का विशेष महत्व बताया गया है।
खास तौर पर भगवान शिव की आराधना और उसकी भक्ति के लिए कई हिंदू ग्रंथ में इस माह में विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि सावन माह अकेला ऐसा महीना होता है जब शिव भक्त महादेव को खुश करने में बेहद आसानी से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कल से भगवान आशुतोष भगवान शंकर का सावन मास प्रारंभ हो रहा है। सावन मास के अंदर जो है भगवान भोलेनाथ की परिवार सब पूजा करते हैं। कंवारी कन्या पति प्राप्ति के लिए करती है, व्यापारी व्यापार के लिए करता है। सब अपने अपने जो मनोकामना उसके लिए भगवान शिव का अलग अलग प्रकार से अभिषेक वगैरह करते हैं। अभी वर्तमान में कोरोना महामारी संकट जो देश में चल रहा है, इसके चक्कर में मंदिर में जाकर माताएं बहनें वगैरह पूजा नहीं कर सकती है, तो घर के अंदर जो है शिवलिंग, जैसे घर में शास्त्र में प्रमाण है कि स्फटिक का शिवलिंग है या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर के घर पे पूजा कर सकते हैं। सोमवार का व्रत करें और शाम को एक समय भोजन किया जाता है। मंदिर में किस तरह से पूजा होती है और मतलब कैसे पूजा होती है? मंदिरों में तो जो है विधि विधान से प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक पूजा होती है। उसके बाद में भक्त लोग नहीं आते हैं कोरोना महामारी से, और एक एक दो करके भक्त जो है अपने नियमों का धारण करते हुए मंदिर में पूजा पाठ करने आ सकते हैं। अजमेर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र सिंधीवाड़ी झूलेलाल कॉलोनी में हुई चोरी। मकान मालिक ने बताया कि 2 तारीख को रात के समय चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जहां घर के सभी सो रहे थे, उन्होंने बताया कि चोर छत के जरिए घर में घुसे और उनका भतीजा जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया गया, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक ने बताया कि चोर करीब 18,000 की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हुए। उन्होंने बताया कि करीब चोर 50,000 का माल साफ कर निकले। वहीं उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके घर में चोरी की वारदात हो चुकी है और इस बार भी चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी। लगभग 50,000 की हुई है। एक अंगूठी गई है और पैसे गए हैं 50,000, मतलब 50,000 को कुल टोटल गए हैं। 10,000 में बैग में से गए और 3,000 में बेटी के पर्स में से गए और 5,000 में मम्मी के अलमारी में से गए। छत से, हम छत पे सो गए थे, छत से ही आए हैं। हम 1:30 बजे तक तो जाग गए थे, उसके बाद ही आए हैं। और ऊपर से आए हैं, नीचे से गए हैं। अच्छा, तो किस तरह से कुंडी लगा दी थी? मैं भतीजा इस रूम में ही सो रहा था, जो बाहर से कुंडी लगा गए थे, और मैं छत में भी बाहर से कुंडी लगा गए थे। कितने चोर थे कुछ अंदर? ये नहीं, हमें कुछ पता नहीं। आप सो गए? हाँ, हम सब सो गए। पुलिस ने रिपोर्ट करा दी? हाँ, पुलिस ने तो करा ली रिपोर्ट। कौन सी जगह? कौन सी जगह पे कराई है? नहीं, ये जगह कौन सी? ये तो झूलेलाल कॉलोनी है ना, झूलेलाल है ना, सिंधवाड़ी झूलेलाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई। तोपदड़ा स्कूल स्थित स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर माला पहनाकर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद के चरित्र को अपने जीवन में उतारने की बात कही। सभी छात्रों ने बारी बारी पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि दी। छात्रों ने बताया कि हमने दूध और जल से विवेकानंद की मूर्ति को साफ किया। उसके बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि की यादगार में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर ने सबसे पहले तोपदड़ा स्कूल में जो स्मारक बना हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का, उनको शुद्ध जल से उनको नहलाया धुलाया गया। उसके बाद दूध से धुलाया गया। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी कार्यकर्ताओं ने आकर के उनको पुष्पांजलि अर्पित किया और उनको माल्यार्पण किया। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके जो बताए गए जो पतंजलि हैं उनके ऊपर हम चलते हैं। आज कौन सी पुण्यतिथि? आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। आज अजमेर महानगर द्वारा विवेकानंद जी की पुण्यतिथि को बनाया गया, जिसमें तोपदड़ा के अंदर जो विवेकानंद जी की मूर्ति है उसको हमने आकर धो के जल से अभिषेक करके उनकी पुण्यतिथि ली और जल माला पहना के उनको फूल अर्पित करें। और नाम रविंद्र सांगला, AVP महानगर सहमत।